सोच समझकर क्यों बोलना चाहिए और बोलते समय हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए। सपोज अगर हम सोच समझकर नहीं बोलते हैं और हमें जल्दी जल्दी बोलने की आदत है बिना कुछ सोचे समझे, तो हमारी वाणी उस समय कैसी होनी चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, योर दोस्त एंड होस्ट शिप्रा इज स्पीकिंग हियर। तो बात एक किसान की है। वो किसान जो था वो थोड़ा सा बोलने में कठोर था। उसकी वाणी अच्छी नहीं थी। एक तो वो कठोरता से जो बोलता था और थोड़ा सा उसका बिहेवियर, उसका जो नेचर था, व्यवहार जो उसका था, वो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं था। तो एक दिन किसी बात को लेकर उसके पड़ोसी से विवाद हो गया और उस किसान ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरा भला कहा। खैर वो दिन तो गया, रात आई। रात में वो बहुत बेचैन हो उठा। अपने उन्हीं शब्दों को जो उसने बोला था अपने पड़ोसी को, वही उसके दिमाग में घूम फिर के आ रहे थे। वो लड़ाई उसके आंखों के सामने आ जाती। पूरी रात वो सो नहीं सका, बहुत बेचैनी में उसकी पूरी रात कटी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई तो उसको लगा कि बात तिल से ताड़ बन गई। इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इतना बड़ा विवाद हो गया उस पे। तो यही सब वो सोच रहा था। उसने सोचा कि इस गांव में एक संत जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, सबकी समस्या सुलझा देते हैं, तो मैं भी जाता हूँ और उनसे उपाय पूछता हूँ। तो वो संत के पास गया और किसान ने फिर वहाँ जाकर संत के पैर छुए और बोला कि महात्मा जी, कल मेरे पड़ोसी के साथ बहुत झगड़ा हुआ, बहुत लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मैंने काफ़ी उसको बोला। उसने कम बोला, मैंने ही उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई करी और बेचैनी भी मुझे बहुत हुई। तो ऐसा क्या उपाय है कि मैं फिर से अपने कहे शब्द, अपनी कही लड़ाई को वापस ले लूं और आगे से मैं इस बात पे अटल रहूँगा कि कभी मेरे साथ ऐसा वाक़या दोबारा नहीं हो। तो संत ने उससे कहा कि देखो, उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले तुम मेरा एक काम करो। तुम पक्षियों के बहुत सारे पंख इकट्ठे करके एक डलिया में लेकर आओ और उसे शहर के बिल्कुल बीचों बीच रख के आओ और वहाँ पे ये इतना काम करो, फिर मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। तो उस किसान ने ऐसे ही किया। उसने बहुत सारे पंख इकट्ठा किए पक्षियों के और उसको टोकरी को उसने बीचों बीच शहर में, गांव में अपने रख दिया। फिर वो संत के पास आया। संत ने कहा, नहीं, अभी एक काम और बचा है, मुझे लगता है कि नहीं, वो टोकरी तुम लेकर आओ, वहाँ नहीं रखना है। तो उसने कहा ठीक है, मैं ले आ रहा हूँ। अब वो जब किसान गया वहाँ पर जहाँ उसने बीचों बीच गाँव के वो टोकरी रखी थी, तो देखा वो उसमें से तो एक भी पंख नहीं बचा। सब एकदम उड़ उड़ के जाने किधर किधर कहाँ कितनी दूर निकल गए सब पंख। बड़ा मुश्किल, आसपास के जो थोड़े बहुत थे उसने रखे और बहुत सारा पंख था उसमें डलिया में। उतना तो इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से वो 1/4 भी नहीं इकट्ठे कर पाया। खैर वो लेकर आया, कुछ 2-4 पंख रख के। उसने कहा कि जब वो महात्मा जी के पास पहुंचा, संत के पास, तो उन्होंने कहा, संत जी ये लीजिए, इतने ही निकल पाए हैं और नहीं आ पाए हैं, सब फैल गए, सब उड़ के जाने कहाँ चले गए। तो संत ने कहा, ठीक ऐसे ही तुम्हारी वाणी से निकले हुए बोल भी सब उड़ चुके हैं। अब तुम उसको वापस अपने मुंह में नहीं ला सकते हो। जो तुमने बोल दिया वो सब बिखर गए हैं, फैल गए हैं, अब उनको तुम दोबारा नहीं समेट सकते। तो किसान ने कहा,
बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात समझ गया महात्मा जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो मैंने बोल दिया वो वापस नहीं आ सकता है। तो अब कुछ तो ऐसा उपाय बताइए कि मेरे मन को कुछ तो शांति मिले। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, एक काम है कि तुम अपने पड़ोसी से जाके क्षमा प्रार्थना कर लो। क्षमा मांगने से कुछ हद तक तुम्हारी मुश्किलें शांत हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम चाहो कि सामने वाला तुमसे बिल्कुल खुश हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तुमने उसको हर्ट किया है, और ये मनुष्य इंसान का स्वभाव है कि वो अगर एक बार किसी से हर्ट हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है, उसके दिल में गांठ पड़ जाती है, तो वो गांठ आसानी से नहीं खुल सकती है। तुम लाख यत्न कर लो, वहाँ दरार जो पड़ चुकी है तो वो पड़ जाएगी। वो दरार तुम अब पाट नहीं सकते हो। भले ही उस दरार को तुम थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, उसकी जो दरार की जो स्पेस है वो तुम थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। लेकिन तुम चाहोगे कि बिल्कुल वहाँ पे एकदम साफ दिखाई पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरह जिस तरह से तुम्हें सारे पंख नहीं मिले, सिर्फ 2-4 तुम इकट्ठे करके लेकर आए हो, तो ये समझ लो कि वही क्षमा प्रार्थना के कारण जो तुम्हारे बोल गए हैं उसके पास, वो थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन गांठ तो वहीं की वहीं रहेगी, वो तुम नहीं मिटा सकते हो। तो देखो, हमेशा याद रखना आगे से जीवन में कि कभी भी बिना सोचे विचारे, कभी भी मुंह से उल्टा सीधा किसी को नहीं बोलना चाहिए। 2-4 शब्द तुमने उसको उल्टा सीधा बोला, उसने पलट के तुमको जवाब दिया, फिर तुमने उसको उल्टा सीधा बोला। इस तरह से एक छोटी सी बात का विवाद बन जाता है, तिल से ताड़ बन जाता है। तो इसलिए कभी भी मुंह से बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और सपोज अगर तुम्हें अपनी आदत पे सुधार नहीं है, तुम हमेशा जल्दीबाजी में बोलते हो और तुम अपने मुंह को हमेशा बंद नहीं रख सकते हो, तो इतना तुम आगे से अपनी आदत बनाने की कोशिश करो कि जब भी बोलो मुंह से मीठा बोलो, अच्छा बोलो। और तुम्हें लगे कि इस समय मेरा मूड खराब है, मेरे मुंह से अच्छे बोल नहीं फूटेंगे, तो चुप हो रहो उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में तुम अंदर से अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा निगेटिव ही बोलूँगा, गलत ही बोलूँगा, तो उस सिचुएशन में तुम्हें चुप रहना है और बिल्कुल नहीं बोलना है। जब तुम्हारा मूड अच्छा हो, अच्छे पोजीशन में हो तुम, तब जरूर तुम अच्छा ही अच्छा बोलोगे। तो ये बात मेरी हमेशा याद रखना। और तुम ऐसा मत सोचो कि ये तकलीफ सिर्फ तुम्हारी है। तुमने उल्टा सीधा बोला, उसने भी तो उल्टा सीधा तुमको बोला, ठीक है? तो दोनों ने एक दूसरे को बोला। तो अगर तकलीफ तुमको हुई, तुम रात भर नहीं सो पाए, तुम्हें बेचैनी रही, तो तुम्हारे पड़ोसी का भी यही हाल हुआ होगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा व्यग्र होके बोले, उससे ज़्यादा तुमने उसको उल्टा सीधा बोला, तो तुम्हारी बेचैनी उससे ज़्यादा होगी। सोचो, तुमने दूसरे को बोला लेकिन बेचैनी तुम्हें हो रही है ज़्यादा, उससे ज़्यादा तुम्हें हो रही है। तो इस बात को भी ध्यान में रखो कि जब तुम किसी को उल्टा सीधा बोलते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तो वो लड़ाई झगड़ा उससे, सामने वाले से ज़्यादा तुमको ज़्यादा चोट पहुंचाती है। तो हमेशा ये मान के चलो कि कभी भी मुंह से उल्टा सीधा नहीं निकालोगे, हमेशा अच्छा अच्छा बोलने की कोशिश करोगे। ये तुम्हारे अपने हृदय के लिए है, अपने हृदय को शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए है। दूसरे को नहीं बना रहे हो, सबसे पहले तुम अपने को बनाते हो। तो हमेशा मीठी मीठी वाणी बोलो, मुंह से कभी उल्टा सीधा मत निकालो। ये तुम्हें
चोट पहुंचाता है सबसे पहले। सामने वाला तो बाद में चोट पहुंचती है, तुम्हारा हृदय पहले घायल होता है। तो उसने कहा किसान ने, ठीक है महात्मा जी, आज से मैं ये प्रयत्न करूँगा कि मैं कभी भी गलत और बेवजह चीज़ों को नहीं बढ़ाऊं, एक चिंगारी को आग नहीं दूं कि उसको चिंगारी को आग में बदल दूं। ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा और मैं अपनी इस आदत को सुधार करूँगा, अच्छा बोलने की कोशिश करूँगा। जिस वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मन अच्छा नहीं है, उस वक्त मैं मुंह से बोल नहीं निकालूंगा, चुप रहने की कोशिश करूँगा। इस तरह वो महात्मा जी के उसने पैर छुए, उसको आशीर्वाद दिया उन संत जी ने, और उसके बाद वो घर चला गया। तो फ्रेंड्स देखिए, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली कि आप अगर अपने अच्छे स्वभाव में नहीं हो और अच्छे सिचुएशन में नहीं हो, आप पॉजिटिवली बिहेव नहीं कर पाते हो, तो कम से कम चुप रहिए, बजाय आप बड़बड़ करिए। बड़बड़ करने से आप ही को सबसे पहले कष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये लेसन मेरा यहीं समाप्त होता है, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। होप आप लोगों को इससे बहुत ही रिलैक्स महसूस हुआ होगा। अगर ऐसा लगता है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर this video and please subscribe my channel. So thank you watching friends. Bye.